जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। नौकरी की तलाश करते करते एक नौकरी हाथ लगी। थोड़ी चिंता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आई पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा हुआ शून्य का अंतरहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़ा और शून्य बढ़ गया। उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नरम गुलाबी, रसीले, सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने। पर यह दिन जल्दी ही उड़ गए। फिर बच्चों की आने की आहट हुई। अब सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार पल भर में कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया। वह बच्चे में व्यस्त हो गई और मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ में बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपना आप को काम में पूरी तरह झोंक लिया। समझ नहीं आया, उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई, उदासीन होने लगा। 20 दिन बीतते गए और समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा होता गया। उसका खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही 40-42 के बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वह गुजरते दिन याद आए और मौका देखकर उससे कहा, अरे जरा तह आओ, पास बैठो। चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम कर आते हैं। उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी समझ है। यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस कर निकल गई। फिर आया 45वां साल। आँखों पर चश्मा लग गया। बाल काला रंग छोड़ने लगे। दिमाग में कुछ उलझनें शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था, उधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पंख फटे और उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा। कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया। वह भी उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक की शून्यों की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने की कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के ही दिन समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, ऐसा सोचकर लिया गया घर का अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहा, तभी फ़ोन की घंटी बजी। लपक के फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और अब परदेश में ही रहेगा। उसने यह भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धा आश्रम में दे दीजिए और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। मैं फिर से सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने उसे आवाज़ दी कि चलो आज फिर हाथों में हाथ लेकर बात करते हैं। वह तुरंत बोली,
अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आईं, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया। उसने पूजा की और मेरे पास आकर बोली, बोलो क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। पल भर वह शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन 1-2 मिनट में वह चिंतन हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, दिया जलाया, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पर बैठ गई। वह मेरा ठंडा हाथ हाथों में ली और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है? तुम्हें क्या बातें करनी है? तुम बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी भी आंखें भर आईं। वह एकटक देखती रही। आंखों से अशुभ धारा बहती रही। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। आपको यह हार्ट टचिंग स्टोरी, यह कहानी सुन आपको भी रोना आ गया होगा। हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी विथ मोरल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।